हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम। यह भी इससे भी क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं, आप सिर्फ सुनते रहिए हेडफोन लगा के। चलिए देखते हैं। पहला पढ़ते हैं, दूरी की माप। इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। कौन कौन इम्पोर्टेंट है हम आप लोग को बता देंगे, कौन कौन इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, तो आप सिर्फ सुनते रहिए। चलिए पहला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। वन लाइनर है, आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। दो निश्चित बिंदुओं की बीच की दूरी को हम लंबाई कहते हैं। आप देख लीजिए, एक बिंदु हियाँ है, एक बिंदु हियाँ है। अब दो बिंदु हो गया और दो बिंदु के बीच में जो ये लाइन है यही लंबाई कहलाती है। समझें, एक बिंदु यह हुआ, एक बिंदु यह हुआ, दो बिंदु हो गया और इसके बीच की जो लंबाई हुआ यही लंबाई कहलाती है। आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी दूरियों के मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई एसआई के गुणज, मतलब यह क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि बड़ी दूरियों को हम किससे मापते हैं। तो बड़ी दूरी को हम डेका हेक्टो किलो से मापते हैं। उदाहरण दिया है डेका हेक्टो किलो से। आपसे कह देगा 10 किलो पत्थर को नापिए, चाहे पूछ देगा 10 किलो अनाज को तौलिए, तो बड़ी दूरी हुआ, बड़ी दूरी से आप नापेंगे। आपको ज़्यादा समझ में आएगी, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए। अगला प्रश्न है, छोटी दूरी को मापने के लिए हम लोग मिली सेंटीडेसी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे कह देगा कि 2 सेंटी का ईंट लाइए या 2 मिली का रोटी लाइए। आप समझ रहे होंगे, मतलब छोटी दूरी को मापने के लिए हम मिली सेंटीडेसी का प्रयोग करते हैं और बड़ी दूरी को मापने के लिए डेका हेक्टो किलो का उपयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं, आप सिर्फ सुनते रहिए और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। वन लाइनर क्वेश्चन है, आपका कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। अगला पढ़ते हैं, खगोलीय दूरी। इससे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको हम बता देंगे। इससे पहले आप लोग स्थिर होकर सुनते रहिए। देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। कह रहा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। यह भी कई एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लाइक ज़रूर करें। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है किससे। तो खगोलीय इकाई से मापी जाती है। कह देगा सूर्य और पृथ्वी की लंबी दूरी किससे मापते हैं, तो खगोलीय इकाई से। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। यह भी एग्जामों में पूछा गया है। आप सुनते रहिए, हम इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं, कौन कौन एग्जाम में पूछा गया है हम आपको बताते चलेंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। यह भी वन लाइनर है, यह भी एग्जामों में कई बार देखा गया है। अगला प्रश्न, एक पारसेक बराबर होता है 3.086 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है। यह आपसे ऐसे पूछ देगा एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। हमारे द्वारा आपको पढ़ाया अच्छा लगता है कि नहीं। हम अच्छी कंटेंट लाएंगे, तैयारी कर रहे हैं जोर से। आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखें। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा जूम कर देते हैं। अगला प्रश्न है, मूल मात्रक। मूल मात्रक है, इससे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम पहले मूल मात्रक पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। आपसे पूछ देगा कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तब मूल मात्रक होते हैं 7। मूल मात्रक 7 होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तब मूल मात्रक होते हैं 7। चलिए
देखते हैं मूल मात्रक। देखिए नाम दिया है, मात्रक भी दिया है, संकेत भी दिया है और बीमा भी दिया है। तो आपसे पूछ देगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है और संकेत एम से करते हैं और बीमा एल होता है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी और बीमा एम होता है। थोड़ा स्पीड करा देते हैं ताकि आपका समय भी बचे। समय का सेकेंड होता है, संकेत एस होता है और बीमा टी। टी मतलब टाइम हुआ और एस मतलब सेकेंड। तापमान का हो जाएगा मात्रक केल्विन, संकेत का के और बीमा का मतलब तापमान का बीमा के हो जाएगा। आपका देगा धारा, धारा का हो जाएगा मात्रक देख लीजिए एम्पियर, संकेत ए और बीमा ए। चलिए अगला प्रश्न ज्योति तीव्रता का हो जाएगा मात्रक कैंडला, संकेत सी डी और बीमा सी। आप सिर्फ सुनते रहिए हेडफोन लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें इस, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सर्च करें एस्पायरेंट रंजन ऑफिशियल एस्पायरेंट रंजन ऑफिशियल। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए और अपने एग्ज़ामों को मजबूत कीजिए। हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत जोरों से करेंगे। आप सिर्फ टेलीग्राम का हम नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सिर्फ ज्वाइन होइए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगला है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा मात्रक कैंडला, संकेत सी डी और बीमा सी। अगला है पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, संकेत मोल और बीमा पूछ देगा पदार्थ की मात्रा का, तो इसका एन होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लाते हैं। अगला प्रश्न है माप की दो पूरक इकाइयाँ होती हैं, मतलब मापन की दो पूरक इकाइयाँ होती है। देख लीजिए पूरक इकाइयाँ हैं, आपसे पूछ देगा कि पूरक इकाई कितने होते हैं, तो पूरक इकाई दो होते हैं, देख लीजिए। और पूछ देगा पूरक मात्रक, तो दो होता है, बता दिए। और अगला देखते हैं प्रश्न नाम, मात्रक और संकेत। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। मात्रक पूछे समतल कोण का तो रेडियन हो जाएगा, देख लीजिए समतल कोण का मात्रक रेडियन, संकेत आर डी हो जाएगा, मतलब रेडियन हुआ। और अगला प्रश्न है ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, संकेत एस आर हो जाएगा। यह था इम्पोर्टेंट प्रश्न, हम इसका अगला वीडियो भी लाएंगे। आप सिर्फ लाइक्स ज़रूर करें और शेयर करें। चलिए अगला मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जय हिंद, जय भारत।